हे गाइस, काफ़ी दिन से व्लॉग शूट नहीं करा तो सोचा कि व्लॉग शूट कर लूँ। आप लोग मुझे याद भी कर रहे थे कि निशा व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, तो मैंने सोचा आज शूट कर लूँ। और काफ़ी मैं परेशान भी थी तो मैं कर नहीं पा रही थी व्लॉग शूट। तो इसको छोड़ के आती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। तो बात दरअसल ऐसी थी कि नॉनू ने गाड़ी सीज़ करा दी थी और बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से ही गाड़ी सीज़ हुई थी। क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, मेरी नज़रों में तो खासकर नहीं है। वो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझता होगा, प्रवचन देने वाला। वो सबको देता है कि लोग ये नहीं जानते वो नहीं जानते, उसको लगता है कि वो सब कुछ जानता है। अगर वो सब कुछ जानता तो इतने बड़े बड़े मैटर में कभी नहीं फंसता और उसके साथ रह के हम कभी दुखी नहीं होते। लेकिन मैं 70 के 70 गुनी बार माफ़ करने जैसा मैंने पढ़ा है, तो मैं उसको माफ़ कर देती हूँ बार बार। और उसके अंदर इतनी बुराइयाँ हैं कि कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बार बार बताई हैं। उसको घर चलाना या कुछ चीज़ मैनेज करना नहीं आता। मैं दुनिया की एक ऐसी औरत हूँ, सारी दुनिया के मर्द अपनी वाइफ को कमा के देते होंगे और मैंने आज तक जितना भी कमाया है सब अपने पति के हाथों में थमाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी कुछ नहीं करती हूँ, उसने मेरी सैलरी की भी वाट लगा रखी है। तो थोड़ा सा दिल दुखता था मुझे, तो मैंने सोचा था कि अब मैंने उसको छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि उसने इतने कांड बिठा दिए, उसकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। इतनी गलतियाँ कर चुका है वो, इतनी गलतियाँ कर चुका है कि मैं थक गई हूँ उसकी गलतियों से। तो मैंने क्या करा, माई का महिला आश्रम होता है, मैंने वहाँ फ़ोन घुमा दिया। उन्होंने मुझे एड्रेस उड्रेस भेज दिया और मेरे को पता है कि मैं चले भी जाती हूँ 19 तारीख को। हंस के बता रही हूँ, अंदर से दिल बहुत दुख रहा है मेरा। मेरे पे पैसे नहीं थे, बस किराया नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने आशीष को लाने के लिए पूछा, उन्होंने वो मना कर दिया। आशीष को हाँ बोला होता तो मैं पैसों का जुगाड़ कहीं से कर लेती, कुछ भी घर की एक आइटम बेच देती। बट इसको मना कर दिया तो फिर मैं घर पर ही रुक गई यार। मैं जॉब करती हूँ कि मैं अपने बेटे की फ़ीस भर पाऊँ। वो फ़ीस के पैसे ना, मेरा ना अकाउंट कुछ भी नहीं लगा, मेरे हस्बैंड उसमें लगा। और फिर सारा गड़बड़ वहीं हो जाता है कि मैं इसकी फ़ीस भी नहीं भर पाती। मुझे अपने पैसों के लिए ऐसा लगता है कि भीख मांगनी पड़ रही है। अरे भगवान, मेरी ज़िंदगी बदल, मुझे किसी का सहारा मत बनाओ। मैं जाऊँगी सबसे पहले अपना खाता खुलवाऊँगी। अब इंसान का अच्छा करते करते कि चल मेरा पति है, अपनी ज्वेलरी बेच दी, चल मेरा पति है, उसके कर्जा उतारने के लिए मैं अपनी सैलरी उसके उसमें लगा रही हूँ, वो फिर भी नहीं सुधर रहा, तो मेरा छोड़ के जाना बनता है। कहीं आप सोचो कि निशा ही बेकार थी। भाई बहुत मदद करती हूँ मैं अपने पति की, वो खुद नहीं यार सुधर रहा, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ उसके साथ रह के। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको लेके जाना होना नहीं है, तो थोड़ा पैसे से जुगाड़ करके हम रेंट पर रहने चले जाएँ। अब वहीं खड़ा रही है, पानी भरा पड़ा पूरे में, बताओ। तभी मैं स्कूल नहीं लेके आ रही थी इसको। तो मैं लूँगी अभी दुकान से जैम दे दो। 5-10 रुपये का क्या दूँ, आते हुए ले जा लूँगी। ये लो पैसे। ओ भैया ऐसे पार करके चलें, सारी जगह का गटर खुले हुए। चल भैया चल चल, तेरे स्कूल की बस चली गई, चल। है कल मैडम ने कहा था कि मंगल गिरे चैप्टर को याद करके आना, तूने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, बाय बाय आशीष। रिजल्ट ले लेना मैडम से आज अपना, ठीक है। चलो मैं वापस, अब मैं ना फूल के पेड़ देखते हुए जाती हूँ, रास्ते में मिलते तो उखाड़ के अपनी छत में लगाती हूँ। लाइफ में गलत कदम उठाने से अच्छा है कि अपने लिए एक सही डिसीज़न लेना। और मेरी तो उम्मीद भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। इंसान जब प्यार व्यार करता है, एक दूसरे से झगड़ा करता है, डांट होता है, मतलब मेरा तो मन इतना शांत हो गया कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए कभी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, ऐसा लगता है मुझे कि मेरे लिए खुद के लिए कुछ करना चाहिए। क्यों अपना मतलब इतनी मेहनत करके अपने सारी चीज़ें उसी को दे देनी बार बार मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने भाई मेरा जो भी इनकम होगा मैं उसके हाथ में कभी नहीं थमाऊँगी आज के बाद। मेरे पे जाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं घर छोड़ रही थी, बताओ, मेरे को पैसे नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि कभी कमाती नहीं हुई या मेरे पे कभी पैसे होते नहीं, खुद के पैसे। भाई उसको थोड़ा सा घर चलाना भी बहुत ज़्यादा लगता है। इतना तो मैं कुछ स्पेशल चीज़ कभी फरमाइश नहीं करती कि ये चाहिए वो चाहिए। यार दिल टूट गया मेरा, बहुत ज़्यादा उदास हो गया मेरे पति से। कोई उम्मीद नहीं है मुझे उससे। मेरे पति की एक गलती ना मेरी ज़िंदगी ले लेगी, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं सुधर हो जाऊँ। मेरी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छे चीज़ों पे उसने सिर्फ पानी और पानी फेरा है। आज तक मेरा जो भी जहाँ भी काम बंद हुआ सिर्फ उसी की वजह से बंद हुआ। ये मत कर, ऐसे मत बोल, वैसे मत कर, ये मेरे को उसने टॉर्चर किया स्टार्टिंग में। मेरे से वादा करा था कि उसने जो जो चीज़ें मेरे से लिए वो मेरी सारी चीज़ें वापस कर देगा, लेकिन उल्टा ये करा उसने कि मेरी मेहनत पे भी पानी फेर दिया उसने। बताओ क्या उम्मीद करेगी एक औरत अपने आदमी से। आदमी औरत के लिए सब कुछ करता है अगर उससे प्यार करता है। यहाँ तो उल्टा हुआ कि मैंने प्यार करा, उसने मेरी चीज़ों को बर्बाद करा। जीने की इच्छा ख़त्म कर दी इस इंसान ने। मेरा कोई दिल नहीं है, ना मेरा अच्छा रहना, खाना पीना, कुछ भी दिल नहीं है। बस सो जाना दिल है मेरा कि सो जा हमेशा के लिए।
क्योंकि बच्चे मुझे दे नहीं रहा था, लड़ाई कर रहा था कि लेके मत जाइए मेरे बच्चे। भाई तुम्हारी मर्जी, तुम पाल लो। मेरे पे 5,000 रुपये जिस दिन भी होगा ना, कसम से मैंने जहाँ फ़ोन घुमाया था ना, मैं वहीं चले जाऊँगी हमेशा के। कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं भाई, तुम पाल सकते अपने पाल लो, मैं तो चलो अपने रास्ते। क्या आतंक मचा रखा है यहाँ पे है? चल रहे नहीं चल रहे, मैंने मोटर चला के निला दूँगी बारी बारी से। मैं आंटी घर में घुस गई, मेरे घर के गेट से निकल के आ गया बाहर की तरफ से।